पचपारी वेलकम बैक टू LBU। हम आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, वो भी जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके क्लास 11th के जो फाइनल्स हैं वो आने वाले हैं। तो क्लास 11th आपके फाइनल्स की पूरी तैयारी जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, सिर्फ रिवीजन बैचेस पे। क्योंकि अब हम जो है MCQ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, फिर मतलब MCQs की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि वन शॉट हर चैप्टर का आपको मिलेगा। हमने स्टार्टिंग जो हमने चैप्टर्स के साथ की है वो है प्रैक्टिकल चैप्टर्स, यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनकी जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी तो नहीं बट हाँ ऑफकोर्स जो MCQs हैं उनके हम पहले MCQs लेके आएंगे, फिर जो आपके दूसरे जो आपके वो हैं थ्योरी चैप्टर्स हैं फिर हम उनके जो है MCQs लेके आएंगे। इसी ऑर्डर में हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हमने लिया है जो पहला आपका चैप्टर है थ्योरी का, विच इज़ चैप्टर नंबर 6 इन मोस्ट ऑफ द बुक्स लाइक DK गोयल, विच वुड बी लाइक यस अकाउंटिंग इक्वेशन। और फिर उसके बाद हम ऐसे ही जर्नल पे जाएंगे और धीरे धीरे आपके सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। सारे ही जो है आपको चैप्टर्स के MCQs अवेल हो जाएंगे इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन बैचेस की थ्योरी, मतलब जिसमें आपको वन शॉट सारा चैप्टर रिवाइज कराया जाएगा, प्लस आपको सारे जो भी अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की थ्योरी जो है, थ्योरी पार्ट सभी का, विद वेदर इट इज़ प्रैक्टिकल चैप्टर और वेदर इट इज़ अ थ्योरी चैप्टर इटसेल्फ, सबकी जो थ्योरी है वन शॉट मिलेगी, सारे चैप्टर्स ऑल द क्लास 11th अकाउंटेंसी। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही सारी वीडियोस अपडेट होने वाली हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर विच इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो सबसे पहले ये चैप्टर के MCQs करने से पहले आपको इस चैप्टर की थ्योरी पता होनी चाहिए, यानी कि आपको इस चैप्टर का जो है थ्योरी से मेरा मतलब है आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग अगर आपको इस चैप्टर की है तो बढ़िया है, नहीं है तो PDF में मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PDF डाला है जिसमें पूरा चैप्टर एक रिवीजन फॉर्मेट की फॉर्म में समझाया गया है, वहाँ से जाके आप पहले चैप्टर को समझ सकते हैं या आप किसी यूट्यूब पे रेफर कर सकते हैं किसी की वीडियो को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। कौन सी इसमें से जो इक्वेशन है सही है, तो देखते हैं। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, और असेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज़, और असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और असेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विटीज़। इक्विटीज़ का मतलब होता है जो फंड होता है, मतलब जो शेयर होल्डर का फंड होता है, मतलब सिंपली समझ लो अभी के लिए जो ओनर का पैसा होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल यही सही स्टेटमेंट है, आप सभी को ये बात पता है। पहला ही आपका ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं आप, वही हमारा ये होता है, राइट। तो चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। PNL इज इक्वल टू मतलब प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग, इसका सही आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल है। जिन्होंने बच्चों ने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। यहाँ पर हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्मेट में, ठीक है। पहले हम हमेशा अपनी क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, फिर उसके बाद जितनी भी हम उस पर ड्राइंग्स लगाते हैं, मतलब ड्राइंग्स मतलब जितना भी पैसा हम वहाँ से घर लेके गए हैं ड्राइंग्स लगाते हैं, फिर उसमें जो एडिशनल कैपिटल हम लेके आए हैं वो माइनस करते हैं, और ओपनिंग कैपिटल भी माइनस करते हैं। तो इससे हमारा जो है प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। आई होप आपको ये चीज़ें पता थी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता थी या आपको ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रिवीजन में नोट्स के PDF हैं, जाके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म आर 60,000 एंड द प्रोप्राइटर इज रुपीज़ एंड द कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर इज ₹40,000। प्रोप्राइटर मतलब ओनर ऑफ द फर्म। द टोटल असेट्स आर, सी अगर आपकी लाइबिलिटी 60,000 है और आपकी फर्म की जो कैपिटल है वो 40,000 है, तो आपके एसेट्स कितने के होंगे, कैन यू टेल मी। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सोचा कि लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, असेट का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो असेट इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को प्लस कर दोगे क्या आंसर आ जाएगा, 1 लाख। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो आपको बस ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है जो हमने फॉर्मेट में पढ़ी थी वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ फिल्म बोरोज अ सम ऑफ मनी, यहाँ पे फिल्म की जगह फर्म होगा तो ठीक कर लेना। इफ़ अ फर्म बोरोज अ सम ऑफ मनी देयर विल बी, मतलब अगर आप बोरो करते हो मनी, अगर आप किसी से बोरो करते हो तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो क्या इंक्रीज़ होगा बता सकते हो।
हाँ जी, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो आपके पास पैसा आया और पैसा कहाँ पे जाके आप जमा कराते हो, मतलब पैसा आपका टोटल कहाँ पे होता है आपका पैसा, जैसे आप सपोज आप लायबिलिटी ले रहे हो तो वो आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से बोरो कर रहे हो मनी तो आपकी एक तो वो लायबिलिटी होगी, प्लस आपने इतना जो पैसा बोरो किया कहीं तो इन्वेस्ट करोगे। वो जो हम पैसा बोरो करते हैं या लेते हैं किसी से भी, तो वो हम अपनी कैपिटल या कैपिटल नेचर के खर्चे के लिए लेते हैं। एक फर्म के नज़रिए से देखा जाए तो हम उसे इंक्रीज इन क्या मानेंगे, कैपिटल की। हमारी जो कैपिटल है, जो मनी इन्वेस्टेड है, वो बढ़ गई क्योंकि हमने किसी से बोरो किया है। ठीक है। डेबिट मीन्स, डेबिट मतलब अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए, हम डेबिट क्या चीज़ें करते हैं, अपने एसेट्स वगैरह, या तो हमारा कोई खर्चा होता है, वो आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी इस चैप्टर के लिए आपको क्या पता है कि जब भी हमारा कोई भी एसेट आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, मतलब जब भी हमारे एसेट में इंक्रीजमेंट होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो आंसर ए है, इंक्रीज इन डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्नल इज अ बुक इन अकाउंटिंग। इन अ ऑफ बुक इन अकाउंटिंग, वेट द क्वेश्चन इज जर्नल इज अ बुक ऑफ इन अकाउंटिंग, मतलब किस चीज़ की बुक है। बुक ऑफ के बाद आप डैश लगा लें। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ डैश इन अकाउंटिंग, ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, या सेकेंडरी एंट्री, या रीजनल एंट्री, या ऑल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले जो हमारा कुछ भी हम लिखते हैं ना, जो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है वो हमारी जर्नल में होती है। तो सबसे पहले वहाँ पर होने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री। आपने पढ़ा भी होगा, आपके चैप्टर के आगे लिखा होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जो हमारी जर्नल है ना, उसमें सबसे पहले चीज़ रिकॉर्ड होती है, तो इसलिए इसका आंसर सी है, ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस। किसका डेबिट बैलेंस होता है? कोई एसेट होगा उसका ही डेबिट बैलेंस होगा ना। तो यहाँ से एसेट ढूंढ लो। क्रेडिटर तो लायबिलिटी है, कैपिटल तो हमारी एसेट नहीं होती है, और बिल्डिंग हमारा एसेट होता है, लोन भी हमारा एसेट नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्डिंग। आपको बस क्या करना है, दिमाग लड़ाना है। नेक्स्ट इज लेजर इज़ अ बुक ऑफ डैश इन अकाउंटिंग। लेजर किसकी बुक है? ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, ज़रूरी तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंडरी एंट्री, ये हो सकता है। ओरिजिनल एंट्री तो जर्नल होती है, तो ये तो नहीं होगा। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस नहीं, वो तो कैश बुक में होता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी एंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब हम पहले जर्नल में पोस्ट करते हैं ना बच्चा, तो वो ओरिजिनल एंट्री की बुक बन गई। फिर जर्नल से हम पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर में। आपने अगर लेजर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, आपको जर्नल एंट्रीज दी होती हैं, वहाँ से आप लेजर में पोस्ट करते हैं। तो इसका मतलब लेजर क्या बन गई? सेकेंडरी एंट्री की बुक बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड। जब भी हम जर्नल में कुछ भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आप इसे बना सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन कैश की ट्रांजैक्शन है? सोल्ड गुड्स, यहाँ पर कुछ डायरेक्ट मेंशन नहीं है तो हम क्या मानते हैं इसको? कैश। आपने पढ़ा होगा जर्नल चैप्टर, तो आपको पता होगा। सोल्ड गुड्स टू रविंदर, अब यहाँ पर नेम गिवन है तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। सोल्ड गुड्स टू रविंदर ऑन क्रेडिट, ये तो पक्का ही क्रेडिट हो गया। सोल्ड गुड्स टू रविंदर ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है? सोल्ड गुड्स टू रविंदर ऑन अकाउंट मीन्स हमने उसे किसी अकाउंट पे दे दिया, कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हाँ सही जाएगा। ठीक है। अब आपके फिलअप स्टार्ट हो गए हैं, चलो फटाफट से। द अकाउंटिंग वाउचर आर बेस्ड ऑन, अब हमारे जो वाउचर्स होते हैं अकाउंटिंग में, मतलब हम उनको एक वाउचर दे देते हैं और कहते हैं कि यू कैन गिव दिस वाउचर टू एनीवन, तो आपका जो है ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, या सॉरी ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। तो जो हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कि आप इसको उसके बदले में दे सकते हो। देन नेक्स्ट इज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर शोन बाय डैश वाउचर्स, ट्रांसफ़र वाउचर्स। वाउचर्स के बारे में शायद कई बच्चों को नहीं पता होता, बट आप थ्योरी कंसेप्ट अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ही ट्रांसफ़र वाउचर्स होते हैं जिन पे क्रेडिट और डेबिट दोनों एक्सपेक्ट होते हैं, मतलब लेना और देना आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड डैश कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कौन सा कंसेप्ट होता है आपको पता होना चाहिए? डबल एंट्री। डबल एंट्री मतलब, डबल एंट्री मतलब जो चीज़ डेबिट हो रही है कहीं ना कहीं वो क्रेडिट भी होगी। मतलब अगर आप कोई अकाउंट डेबिट करते हो तो आपको उसको बंद करने के लिए उसको क्रेडिट भी करना पड़ता है, या आप किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हो तो उसको बंद करने के लिए आपको उसको डेबिट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों एस्पेक्ट्स में जो है हम कहते हैं कि दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए लेजर अकाउंट में। दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। Sorry children, here something goes. I hope the screen is now visible. Wait, I'm sorry.
ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइज द डुअल कंसेप्ट। डुअल कंसेप्ट मतलब डबल एंट्री का जो कंसेप्ट है कि आप दो जगह डालोगे, मतलब लेजर अकाउंट में आप क्या कहते हो कि डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड की इक्वल होनी चाहिए। क्यों कहते हो? क्योंकि इट्स अ डबल एंट्री कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ड्यूअल एस्पेक्ट, ठीक है। लाइबिलिटी इज इक्वल टू डैश माइनस कैपिटल, यह फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे? देखो, हमने पढ़ा था असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बतानी है, तो लाइबिलिटीज़ यहाँ रखो, लाइबिलिटीज़ यहाँ रख ली, तो एसेट यहाँ पर है ही ऑलरेडी, तो असेट माइनस कैपिटल, तो यहाँ पर फिलअप में क्या आएगा? असेट आ जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो? जब आपको कोई अकाउंटिंग इक्वेशन दे दी, मतलब सपोज करो आपको बता दिया कि एसेट ये है, लाइबिलिटी ये है, कैपिटल ये है, तो हमारी जो बैलेंस शीट होती है ना, अगर आपने बैलेंस शीट वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, उसमें हम एसेट्स एक साइड शो करते हैं और एक साइड शो करते हैं लाइबिलिटी, और ये जो कैपिटल होती है ना, इसको लाइबिलिटी के ही अंदर शो करते हैं, ठीक है। तो इससे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। जर्नलाइजिंग तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ जर्नल एंट्री इज़ नोन एज डैश। अगर आप जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब जब आप उसकी जर्नलाइजिंग कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? जब आप जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन कर रहे हो। हाँ, वेरी गुड, जिन बच्चों ने कमेंट कर दिया है उनके लिए है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नरेशंस जो आप नीचे लिखते हो ना जर्नल एंट्री को एक्सप्लेन करने के लिए, तो जो एक्सप्लेनेशन होती है जर्नल एंट्री की, उसको हम नरेशन बोलते हैं। हाँ, बीइंग जो आप लिखते हो, बीइंग, कैश, डेबिट, ये जो भी आप लिखते हो, कैश रिसीव्ड और व्हाटएवर द एंट्रीज, ठीक है। तो उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका आंसर नरेशन हो जाएगा। ट्रांजैक्शंस व्हेन रिकॉर्डेड इन जर्नल आर नोन एज एंट्रीज। जब वो जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं वो ट्रांजैक्शन को फिर हम एंट्रीज बोलते हैं, तब तक नहीं तो वो ट्रांजैक्शंस ही रहती हैं। लेजर अकाउंट गिव्स द फोलियो ऑफ। फोलियो मतलब किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देता है? जर्नल की। जर्नल में जो भी लिखा होता है वो सारा का सारा लेजर हमें बताता है कि जर्नल में एटलीस्ट, क्योंकि जर्नल तो सारा कुछ एक जगह पे रिकॉर्ड कर देता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम होता है, फिर उसको क्लासीफाई करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ओनर। कौन? लेजर। तो लेजर अकाउंट हमें बताता है कि जर्नल का एक्चुअली फोलियो क्या था। तो आपको पता होगा कि जब आप लेजर अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पर लिखा होता है जर्नल फोलियो, एक कॉलम बनता है, आपको पता होगा। और जब आप जर्नल बनाते हो तो उसमें आप कॉलम बनाते हो लेजर फोलियो। तो जर्नल जो है वो लेजर का फोलियो है और लेजर अकाउंट जो है वो जर्नल का फोलियो बताता है, ठीक है। वहाँ पे फोलियो की एक अलग कॉलम बनता है कि ये एंट्री कहाँ से आई और कैसे जाएगी। तो ये अभी आपके सिलेबस में इतना है नहीं, बट थ्योरी कंसेप्ट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज़ यूजुअली डैश बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है वो में ज़्यादातर क्रेडिट बैलेंस माना गया है। क्रेडिट बैलेंस मतलब कि आपकी जो फर्म के पास पैसा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आपकी कैपिटल होती है वो डेबिट में चली जाती है, मतलब आपने फर्म में कुछ पैसा नहीं लगाया, उल्टा आपने फर्म से पैसा लिया हुआ है और आपको फर्म को पैसा देना है, वो आपकी कैपिटल है जो आपको पैसा देना है, ठीक है। लोन की तरह नहीं लिया आपने, कैपिटल की तरह ही आप उसे घर ले गए, पर आप फर्म को अब आपने नहीं दिया तो जो है वो डेबिट बैलेंस की कैपिटल चली जाती है। तो ऐसा होता नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बैलेंस जो होता है कैपिटल का वो क्रेडिट ही होता है। तो जब यूजुअली वर्ड लिखा हो या मोस्टली लिखा हो तो आपको क्रेडिट ही करके आना है, अदरवाइज़ वो क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकती है। अगर वो डेबिट साइड होगी तो वो असेट साइड शो करेंगे हम कैपिटल, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल का तो हम उसे लायबिलिटी साइड शो करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है कवर हो जाती है। आज हमने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के, और विदिन 15 मिनट्स हमने पूरा का पूरा इसको कवर कर लिया। प्लस मेन जो चीज़ यहाँ पे हमने टॉपिक कवर किया वो ये था कि हमने फिलअप्स और एमसीक्यूज सारे कर लिए। अब आपको याद रखना है कि हमारी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, तो आपको बस कंटेंट को फॉलो करना है, यानी कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में भी, ताकि जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपकी जल्दी से जल्दी चैप्टर की प्रिपरेशन होती रहे। फिर इसके बाद हम वन शॉट्स भी लेके आने वाले हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में जो रिविजनरी नोट्स हैं उसी से ही हम इसकी रिवीजन भी करेंगे फर्दर आने वाली वीडियोस में एमसीक्यूज़ के बाद। तो तब तक के लिए एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को कम से कम प्लीज़ कम से कम 500 लाइक्स तो ज़रूर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।